नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो संक्रमण से ठीक होने के लंबे समय बाद भी उससे जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको हम आमतौर पे लॉन्ग कोविड के नाम से जानते हैं। आज हम ऐसी ही समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनका हल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं फोर्टिस अस्पताल मुलुंड मुंबई में डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीता मैथ्यू। मैम, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी मैम, क्या वे सभी लोग जिनको कोरोना का संक्रमण होता है उनको कभी ना कभी लॉन्ग कोविड की परेशानियों से जूझना पड़ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी जिन्हें कोविड हुआ है, जो लोगों को कोविड हुआ है, सभी को ऐसा लॉन्ग कोविड जैसे सिम्टम्स रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं करीब-करीब 3 से 6 हफ्ते के बीच में। मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी उसमें से ठीक नहीं होते, दे वुड गो अप टू 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वुड रिकवर। एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जिन्हें उसके बाद भी दिक्कतें रहती हैं, उसे हम लॉन्ग हॉलर्स या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में बतलाया जाता है वो पेशेंट्स। जी मैम, अगर लॉन्ग कोविड की हम बात करें तो किस तरह के लक्षण आमतौर पर लोगों में देखने में आते हैं, और क्या अब जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट था तो ओमिक्रॉन के बाद कुछ नए तरह के लक्षण भी लॉन्ग कोविड में देखने में आ रहे हैं? मेजॉरिटी जो भी लॉन्ग कोविड में सिम्टम्स हम देख रहे हैं, दैट हैज़ बीन बाय एंड लार्ज सिमिलर ही है तीनों वेव्स में। कोई चीज़ें जो है, जैसे कि सेकेंड वेव में, डेल्टा वेव में स्मेल एंड टेस्ट का काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी। तो वो स्मेल और टेस्ट वाला जो किस्सा है वो अभी इस बार ओमिक्रॉन में नहीं था। तो वो सिम्टम्स अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो सब सिम्टम्स हैं वो सिमिलर ही हैं तीनों वेव्स में। जैसे कि थकान, सांस लेने की दिक्कत, खांसी, जॉइंट पेन्स, काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको चेस्ट में भी कंजेशन, कंप्रेशन जैसा फील करते हैं, सम काइंड ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, थोड़ी मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजनल स्टेट्स, मसल पेन्स, खुद का अपनी हार्ट की गति पहचानना, मतलब जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फीवर जो रिकरेंटली आते ही जाता है, लूज मोशंस, थोड़ा बहुत चक्कर आना, अपने रूटीन काम करने की उत्सुकता ना रहना, ना करने की कोशिश करने पे थकान ज़्यादा महसूस करना या सिम्टम्स एग्रेवेट होना, दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। जी मैम, ये इसके सब कुछ अलावा सभी पेशेंट्स में होना ज़रूरी नहीं है। कोई लोगों को सिर्फ एक आध कोई सिम्टम्स रहता है। जी मैम, इसके अलावा क्या ब्रेन फॉग या फाइब्रोसिस जैसी दिक्कतें भी आती हैं लोगों में? हाँ जी, ब्रेन फॉग जैसे मेमोरी लॉस जिसे हम कहते हैं, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेट जो थोड़ा बहुत रहता है, दैट्स व्हाट वी रियली कॉल एज़ ब्रेन फॉग। एंड फाइब्रोसिस का मेन जो प्रेजेंटिंग फीचर है, जो जिस चीज़ से पेशेंट आपके पास आएँगे, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या साँस लेने की दिक्कत। तो ये दोनों चीज़ें भी रहती है, बट फाइब्रोसिस जो है वो लॉन्ग टर्म सीक्वेलें हैं। उसे हम सिर्फ लॉन्ग कोविड में शायद ना गिन पाएँ। ये उन पेशेंट्स के बारे में भी है जिन्हें शायद उतना लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो एकदम माइल्ड डिजीज़ थे, बट फिर भी साँस लेने की दिक्कत एक्सपीरियंस करते हैं। उसे हम एक्चुअली क्लासिफाई करेंगे लॉन्ग कोविड में। जी मैम, क्या कोरोना से ठीक होने के बाद कभी भी ये लक्षण या समस्याएं उभर सकती हैं? यानी क्या कोरोना संक्रमण के साल या 2 साल के बाद भी लॉन्ग कोविड की समस्या देखने में आ सकती है? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो विद इन 3 मंथ्स प्रेजेंट करते हैं, सॉरी आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द इनिशियल फेज। कोविड के लिए जनरली इवन माइल्ड रहे तो भी रिकवरी फेज थोड़ा सा लंबा रहता है। तो अगर पेशेंट एक 4 से 6 हफ्ते तक में ठीक हो जाना चाहिए माइल्ड कोविड में, और उसके बाद भी वो सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, तो हम उसको लॉन्ग कोविड करार करेंगे। या जिन्हें थोड़ा सा सिवियर डिजीज था, उन्हें 3 महीने का एक पीरियड रहता है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी एकदम कंप्लीट रिकवरी में आ जाए। अगर वैसा नहीं होता है तो उन्हें हम लॉन्ग कोविड में
फैक्टर इन करेंगे। बाय एंड लार्ज 1 साल, 2 साल के बाद उसको कोविड के साथ कोरिलेट करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बताना एकदम डिफिकल्ट रहेगा कि ये कोविड से ही रिलेटेड है। हो सकता है बट वी डोंट रियली हैव अ मेजर डेटा अबाउट इट। मैम, क्या कोविड की जो समस्या है लॉन्ग कोविड की, ये उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिनमें कोरोना का संक्रमण गंभीर रहा हो, या फिर उन लोगों में भी ये समस्या देखने में आ सकती है जिनमें संक्रमण के दौरान कोई भी लक्षण नहीं देखा गया हो, एसिम्प्टोमेटिक हो या फिर बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो? सो असिम्प्टोमेटिक से लेके सिवियरिटी ऑफ इलनेस सभी में ये प्रॉब्लम्स रह सकता है। ऐसा कोई मेजर डेटा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सिवियर डिजीज है उनको सिवियर कोविड होने की संभावना, सॉरी, लॉन्ग कोविड होने की संभावना ज्यादा है, ये सही नहीं है। सो असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर डिजीज सभी में लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स की तीव्रता जो रहती है वो इंडिविजुअल बॉडी के इम्यून सिस्टम पे निर्भर करती है, ना कि आपके सिवियरिटी ऑफ कोविड में। जी। मैम, क्या लॉन्ग कोविड की ये समस्या दुनिया भर में जो कोरोना के मरीज हैं उनमें देखी जा रही है, या किसी स्पेसिफिक जगह पर ये ज़्यादा देखने में आती है? नहीं, दुनिया भर के मरीजों में लॉन्ग कोविड सिंड्रोम देखा गया है। इनफैक्ट द ओनली थिंग दैट आई वुड से व्हिच इज स्पैनिंग सभी जगहों में इज द फैक्ट कि लॉन्ग कोविड की जैसे सिवियरिटी है या किस तरह से आपकी वैक्सीन्स दिए गए हैं, कवरेज कितना है, उस पे निर्भर हुआ है कि लॉन्ग कोविड ज्यादा है या नहीं। जैसे वैक्सीनेशन इज नोन टू रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग अ लॉन्ग कोविड। तो जहाँ पे वैक्सीनेशन स्टेटस अच्छा रहा है जिस कंट्री का, वहाँ पे लॉन्ग कोविड्स जनरली कम रहते हैं। जी। मैम, किसी को, जैसे आपने अभी बात भी की थी, किसी को ये पता कैसे चलेगा कि उसको अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो इसके पीछे वजह कोरोना का संक्रमण है, वो संक्रमण जिससे वो कुछ महीनों पहले या साल भर पहले पूरी तरह से ठीक हो चुका है? तो एक्चुअली ऐसा कोई सिंगल टेस्ट नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग कोविड है। काफी कुछ जो है सर्कमस्टेंशियल है। जैसे कि आपका 3 महीना हो चुका है कोविड से बेहतर होने के बाद, उसके बाद भी आपके जो सिम्टम्स थे, जो पोस्ट कोविड थे, वो थोड़े थोड़े से चल ही रहे हैं। आप कंप्लीटली उससे रिकवर नहीं हो पा रहे हो, और कोई भी दूसरा कारण जो बीमारी का है वो नहीं अगर है, कोई पिकअप नहीं हो रहा है, बाकी कोई इन्वेस्टिगेशंस में बाकी कोई कारण नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम उसे लॉन्ग कोविड कहा जाए, उसे लॉन्ग कोविड करके कहेंगे। ऐसा कोई सिंगल टेस्ट नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग कोविड है। हम्म। मैम, जैसे सो आपने बताया कि इट्स अ सर्कमस्टेंशियल काइंड ऑफ एन एविडेंस। जी। मैम, जैसा आपने बताया कि थकान, खांसी, सांस फूलना या ब्रेन फॉग, इसके जैसी अगर कोई भी समस्या अगर लॉन्ग कोविड की वजह से हो, तो इसके इलाज का तरीका क्या कुछ अलग होता है, या फिर जो रूटीन इलाज आमतौर पे इस तरह की समस्याओं में फॉलो किया जाता है वही देते हैं? वही दिया जाएगा, कुछ अलग नहीं रहता। आपकी बीमारी जो है वो अलग अलग सिम्टम्स लेके आती है, बट वो सिम्टम्स के ट्रीटमेंट आपके जो है पहले किसी और बीमारी के लिए जो हम देते थे उसी किस्म से रहेगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग सा एंटीवायरल या स्टीरॉयड कुछ लेने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती। मेजॉरिटी पेशेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। जी मैम, उसी पे या मैं इट आपसे दे जानना गेट बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस। जी, मैं उसी पे जानना चाहता था कि ये जो लॉन्ग कोविड की समस्या है, इसका वक्त पर इलाज करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर लोग जैसे थकान या ऐसी खांसी, ऐसी कोई समस्या होती है, उसे लेके बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। तो क्या अब ये समस्याएं आगे चल करके अगर मान लीजिए कोविड की वजह से हो, तो क्या गंभीर रूप भी कोई ले सकती हैं क्या? गंभीर रूप लेने वाली 2-3 टाइप की तकलीफें हैं, जैसे कि फ़ीवर जो है, अगर आपका सिम्पटम है और मेजर सिम्पटम है, 3 महीने के बाद भी चल रहा है, रिपीटेड उसको इश्यूज़ हो रही हैं, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर हार्ट रिलेटेड, चेस्ट पेन, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने पाया है कि कोविड के साथ आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ जाता है। कोविड हार्ट को भी दिक्कत पहुँचाती है। जैसे बच्चों में हम MIS-C कहते हैं, वैसे हम MIS-A कहते हैं अडल्ट में। ये सब सिवियर फॉर्म ऑफ कोविड के सिम्टम्स हैं, पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। ये अगर इनमें से कोई सिम्टम्स हैं तो आके दिखाएँ। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा मेजर इश्यू ना हो, जो आप आपके जो प्राइमरी केयर गिवर हैं, उनसे बात करने के बाद, उनके जो भी ज़रूरी जाँच है उसके बाद वो बता सकते हैं कि शायद ये कोई भी सिवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, इट टेक्स टाइम, इट विल गेट बेटर। कम से कम वो तो एक आपको अश्योरेंस रहेगा।
बट बाकी की कोई भी सिम्टम्स में अगर ऐसा कुछ भी रेड हेरिंग है जो हमें लगे कि नहीं इससे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तो वी वुड रियली वांट टू एड्रेस दैट देयर एंड देन, ताकि वो आगे चल के कोई बड़ी तकलीफें ना पैदा कर पाए। जी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोविड के दौरान जो दिक्कत होती है या लॉन्ग कोविड की जो दिक्कत होती है, क्या ये जो समस्याएं आगे चल के ठीक हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि जो समस्याएं आगे बनी रह सकती हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को कोविड है तो आमतौर पे स्टेरॉयड देते हैं, अगर वो गंभीर संक्रमण होता है उसके उसके दौरान शुगर लेवल बढ़ जाता है उसका, तो खासकर क्या डायबिटीज़ अगर देखा जाए तो कई लोगों में शुगर लेवल बढ़ा होता है कोविड के बाद, तो क्या ये डायबिटीज़ आगे चल के उसमें हो सकती है कोविड के साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए या फिर ठीक भी हो जाएगी? सो एक चीज़ जो मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी वहाँ पे ये है कि स्टीरॉयड जिनको नहीं दिया गया है, उनमें भी शुगर की लेवल बढ़ जाती है। तो बाय इटसेल्फ कोविड कुछ ना कुछ शुगर की जो मेटाबॉलिक एलिमेंट है उसको थोड़ा-सा बिगाड़ देती है, वो संतुलन बिगाड़ देती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टीरॉयड लेके आपका शुगर बढ़ा हो, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको शुगर ऐसे ही बढ़ चुका है कोविड में। और जो ऑलरेडी डायबिटिक है उनके भी लेवल्स बढ़ जाते हैं, खुद से ही इस पीरियड में बगैर अ स्टीरॉयड लिए। आप हमने थोड़े बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिनको कंटिन्यूअस इसके बाद भी ज़रूरत लगी है एंटी डायबिटिक एजेंट्स की, और 1-2 साल के बाद भी वो स्टिल डायबिटिक हैं, तो हो सकता है कि उनके पैंक्रियाज़ में भी कोविड रिलेटेड अफेक्शन हुआ हो, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ हो। अ, दूसरी चीज़ है कि स्टीरॉयड अकेला एक कारण नहीं है लॉन्ग कोविड के लिए। को स्टीरॉयड जिनको ज़्यादा सिवियरिटी रही है, उनमें लॉन्ग कोविड ऑफ कोर्स ज़्यादा पाया गया है, पर उसके बगैर भी पेशेंट्स जिन्हें कुछ भी ना दिया हो, उनको भी ये दिक्कतें रह सकती है। हो सकता है कि ऑटो इम्यून टाइप ऑफ मैकेनिज़्म हो, जिसकी वजह से ये होता हो, और डायबिटीज़ भी ऑटो इम्यून कंडीशन में पाया हम कहते हैं उसको भी। तो ये सब शायद कनेक्टेड है इन सम वे और द अदर। इसके कुछ ज़्यादा क्लैरिटी अभी तक उतना डेटा नहीं है, इसके लिए हम ठोस सबूत के साथ नहीं कह सकते, बट देन येस, दे आर ऑल प्रोबेबली ऑटो इम्यून इन नेचर। मैम, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो हम लोगों को अपनाना चाहिए, खासकर कोविड अगर किसी को होता है तो उसको अपनाना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग कोविड जैसी जो दिक्कतें हैं उससे बचा जा सके, या ऐसा कोई तरीका है भी मैम? नहीं, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है। जैसा हमने कहा कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो आपको तो पता ही नहीं है आपको इन्फेक्शन होके गया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग कोविड होगा या नहीं होगा ये बताना तो असंभव है। ज़रूर ये है कि अच्छे डाइट, एक्सरसाइज़ेज़ जो ग्रेडेडली आप कर सकते हो। अगर कोविड होने के बाद हम ये नहीं कहते कि आप पूरा कुछ भी मत करिए। थोड़ा बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ एंड ग्रेडेड करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे बढ़ा दें। अगर ये कर पाएँ तो इट विल बी एक्चुअली बेनिफिशियल। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ लॉन्ग कोविड ना होने के लिए कोविड नहीं होना चाहिए। एंड कोविड ना होने के लिए जो-जो आप कर सकते हैं, व्हिच इज़ स्टिल आई वुड रिइटरेट, कोविड गया तो नहीं है, तो कम से कम आप मास्किंग जहाँ पे भी क्राउडेड एरियाज़ हो, यहाँ जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको उसका संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा है, उस एरिया में तो मास्किंग प्रोटोकॉल, हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल या कम से कम सैनिटाइजिंग इज़ समथिंग दैट वी शुड बी कंटिन्यूइंग टू डू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके डोजेस बराबर लें, बूस्टर्स ले लें, वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये ज़रूरी है, बिकॉज़ ये देखा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन्स लिए हैं, जिन्होंने बूस्टर्स लिए हैं, उनको अगर कोविड होता है, तो भी उनमें चांसेस ऑफ गेटिंग अ लॉन्ग कोविड बहुत कम है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वुड बी अ रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि कम से कम अपने-अपने वैक्सीन्स और बूस्टर्स बराबर लगा लें। जी, मेरे ख्याल से आपका कहने का मतलब ये है कि कोविड जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसका पालन करना अभी भी ज़रूरी है मैम। हाँ जी। जब तक हम बोल नहीं सकते कि पूरी दुनिया से खत्म है, तब तक के लिए आई थिंक इट विल बी फूलहार्डी ऑन आवर पार्ट्स टू लेट द गार्ड्स डाउन। मैं जी। ये नहीं कह रही कि लाइफ आप एन्जॉय ना करिए, बट जो-जो जगह पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना अ, आपके लिए ही उचित है। जी, मैम, ये मेरे ख़्याल से बहुत अहम बात आपने बताई, क्योंकि सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि कोविड ही आपको हो, आगे चल के भी लॉन्ग कोविड जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, तो बेहतर है कि अपनी सुरक्षा खुद करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।
कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।